कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदा वै तुलसी देव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदी देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोग इस श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 16th चैप्टर 8th कैंटो 16th चैप्टर। कल हम लोग इस कथा प्रसंग आलोचना कर रहे थे कि जब बलि महाराज ने स्वर्ग आदि को क्या कर लिया, अधिकृत कर लिया। अधिकृत समझते हो, बलि महाराज कंकड़ स्वर्गलोक है। तब देवता लोग क्या हो गया, उस स्थान को छोड़ करके वेश बदल कर इधर उधर भटकने लगे है। इस कथा में इस प्रसंग में भी कहा देवता लोग स्वर्गलोक से च्युत क्यों हो गए ना। गुरु के चरण में अपराध होने पर इन लोग की तेज व शक्ति, देवता की शक्ति व तेज क्या हो जाता है, क्षीण प्राप्त हो जाता है। और उस समय असुर लोग स्वर्ग राज्य आक्रमण कर देते हैं। महतो अधिक्रमेण, महतो के अतिक्रम करने पर, माने गुरु की अवज्ञा करने पर समस्त तेज बल बुद्धि जस आयु श्री ये सब क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी पाद भी बहुत सुंदर कथा सुनाया। वेणुगीत के अंतर्गत ये कथा जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में ही वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण कर रहे हैं, कृष्ण गोचारण करने के समय देखो विशेष कृष्ण के उस समय क्या था, ग्रीष्म काल था, गर्मी है। इसलिए मानो सब उत्तप्त होकर के जल रहे हैं, गर्मी में सब जल रहे हैं, इतने गर्मी है। तो उस समय स्वयं बादल मन मन विचार करने लगे, मैं गोविंद की सेवा करूं, क्योंकि वृंदावन में जो कुछ भी है सब अपराकृत है और सबके हृदय में क्या है, सेवा की भावना रहता है। तो उस समय बादल क्या करने लगे, धीरे धीरे रिमझिम बारिश करने लगे है। उस जन बूंद पड़ रहे हैं
धीरे 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 बूंद जल की जो बूंद बारिश पड़ने लगे और उससे कृष्ण के शरीर के जो ताप जो है वो धीरे धीरे उपशम होने लगे। और फिर बादल विचार करने लगे, कृष्ण तो गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, गायों के पीछे बछड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बोले कृष्ण जिस तरफ चलते रहते हैं व दौड़ते रहते हैं, बादल उसी दिशा की तरफ ही चलते रहते हैं। देखो गाय और बछड़ा जो है कभी तो सीधी नहीं चलती है, सीधी चलते हैं, क्या चलते हैं, कभी बाएं चलते कभी दाएं चलते हैं, कभी आगे चलते हैं तो कोई पीछे घूम करके आते हैं। विशेष करके बछड़ा जो है व बछड़ी जो है, छोटा जो होता है वो क्या करते हैं, वो कभी थोड़ा आगे जा करके फिर पीछे घूम करके आ जाता है और फिर ये पीछे आकर के फिर आगे चलते हैं, दाएं चलते बाएं चलते। और कृष्ण भी वह बछड़े को पकड़ने के लिए और उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो बादल भी क्या करते हैं ना, कृष्ण के पीछे पीछे आगे जाए तो आगे चलते हैं, माने बादल आगे चल रहे माने कृष्ण के ऊपर, और यदि बछड़े यदि पीछे की तरफ आ जाए बादल भी वो पीछे तरफ आ जाता है। जिस प्रकार छत्रधारी, छत्रधारी समझते हो, राजा के सिर पर जो छाता लेकर के चलते हैं उसके छत्रधारी कहा जाता है। आई समझ रहे, वन हू होल्ड्स द अम्ब्रेला ओवर द हेड ऑफ किंग, जिसे कहता है राज छत्रधारी। क्या बोला, राज छत्रधारी। राज छत्रधारी जैसे राजा के सिर पर ही छत्र को रखते हैं, छाता को रखते हैं। राजा कभी आगे चले, बाएं चले, दाएं चले, पीछे चले, छत्रधारी राजा की ही सिर पर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल, वृंदावन में जो बादल जो है कृष्ण के ऊपर ही मानो छत्र के भांति विराजमान रहने लगे हैं। किंतु एक आश्चर्य की बात है कि कभी बादल कृष्ण के आगे नहीं चले जाते। साधारण रूप में हम देखते हैं वर्षा होती है, हवा होने पर बादल आगे चले जाते हैं, है कि नहीं। किंतु देखो वृंदावन में हवा चलने पर भी बादल कृष्ण के अतिक्रम करके आगे नहीं जाते हैं, आगे नहीं जाते। क्यों? कहते हैं महत अतिक्रमेण, ये महत के कहीं अतिक्रम न हो जाए, है महत अतिक्रमेण भय न, महत्व के अतिक्रम के भय से है बादल वायु के द्वारा प्रवाहित होकर के आगे नहीं जा रहे। एक आश्चर्य की बात है। सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये महाराज परीक्षित देखो हवा से चल रही, हवा जिस तरफ जा रहा है बादल तो उसके दिले करके जाते हैं ना, बादल तो हवा के द्वारा ही प्रेरित होता है। देखते हैं जब बरसात के समय घना घटा बादल छा गया है, किंतु देखो हवा यदि इसके अनुकूल नहीं हो बारिश नहीं होगी, प्रतिकूल हो तो हो सके बादल के हवा उसके क्या करके बादल के दूसरी तरफ लेकर के जा चले जाएंगे, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कहते हैं वृंदावन में इसको जो है विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। हवा मानो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो बादल तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बादल क्लाउड है। किंतु आश्चर्य की बात है
बादल है आगे नहीं जा रहे। जहाँ पर कृष्ण है, यदि कृष्ण कहीं चलते चलते खड़े हो गए, एक जरूरत नहीं है, कृष्ण चलते रहे। बोले कृष्ण जब खड़े हो जाते हैं, बादल भी कृष्ण के मस्तक के ऊपर मानो खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, यथा छत्रधारी, राजा के सिर पर छत्र धारण करने वाले व्यक्ति जिस प्रकार राजा की मस्तक ऊपर अपने छत्र के रखते हैं। हाँ समझे, क्यों कह रहे यहाँ पर महत अतिक्रमेण भयेन, महत्व के अतिक्रम करने से क्या होते हैं? श्री, यश, आयु, संपद सब कुछ क्या हो जाता है? छीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत में इसी कथा प्रसंग में आ रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, देवता लोग कभी कभी अहंकार में, राजस गुण में, रजस गुण, रजस में अहंकार जो है, राजस गुण में द मूड ऑफ, क्या बोलते हैं, राजस है, रजस गुण के क्या बोलते हैं? द मूड ऑफ पैशन। तो मूड ऑफ पैशन जब आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, अपने के कर्ता अभिमान मान लेते हैं। हाँ समझिए, तब भगवत कृपा वो विस्मृत हो जाए, भूल जाते हैं। देवता लोग जो अपने पद को जो प्राप्ति किया, ये पद कैसे प्राप्ति किया? स्वयं भगवान ने कृपा करके उनको पद दिया। जैसे इंद्र एक पद विशेष है, तो भगवान इंद्र के पद दे देते हैं। वो पद प्राप्त करके क्या होता है? वो अभिमानी हो जाता है? इसलिए महत्वचरण अपराध हो जाता है? ठीक उसी प्रकार गुरु बृहस्पति के कृपा से इंद्र पद प्राप्त किया है, और गुरु के क्या कर देता है? वो अवज्ञा कर देते हैं। टीकाकार इसी प्रकार कहते हैं, साधक भजन करते करते कभी कभी सोचते हैं जे मैं अपने साधन के बल पर, अपने भजन के बल पर मैं चल रहा हूँ। इसी भावना करके जब गुरु के अवज्ञा कर देते हैं, तब उनके क्या हो जाता है? तब उनके भक्ति क्षीण हो जाती है? और उस समय उनके हृदय में अनेकों प्रकार जो है काम, क्रोध आदि दूषित आकर के चित्त के दूषित कर देते हैं। हाँ सुनिए, इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये महाराज परीक्षित, ये देवता लोग ये गुरु अवज्ञा कर देते हैं। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? ना उनके शक्ति क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है, डिमिसिंग हो जाता है। और उस समय असुर लोग आक्रमण कर देते हैं। अभी बलि महाराज ने क्या कि स्वर्ग राज्य को अधिकार कर लिया है, और देवता लोग छद्मवेश में धारण करके इधर उधर भटक रहे हैं। इसको देख करके देवताओं की जो माता जो है, कौन माता है?
देवहूति, देवहूति बताओ। अदिति है, याद रखना चाहिए ना। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार इंद्र आदि देवता कहीं जाकर छिप गए और दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देव माता अदिति इस तरह रोने विलप्त हुए लगी और मानो अनाथ हो गई है। कश्यप ऋषि के अनेकों पत्नियां थीं, उसमें विशेष करके जो है 2 पत्नियों के नाम विशेष है। क्या है? अदिति और दिति। अदिति के पुत्र जो है वो हो गया देवता लोग, और दिति के पुत्र हो गए असुर लोग है। इसलिए अदिति, देव माता अदिति है, अपने पति के पास गए, कश्यप के पास गए। जिस समय कश्यप समाधिस्थ होकर के बैठे थे, अदिति के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि आश्रम में तो देखा उत्सव नहीं है, कोई सजावट नहीं है, नहीं केवल कोई उल्लास अथवा आनंद है, न ही उल्लास व आनंद है। हे कुरुकुल शिरोमणि, देश कालोचित स्वागत सत्कार हो जाने के बाद तब कश्यप जी ने आसन ग्रहण कर लिया एवं तब म्लान मुखी एवं उदास मना अपनी पत्नी अदिति से कहने लगी है। कश्यप कहने लगे, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? हाँ, अपवद्रंगन विप्राणं भद्रे लोके उधुना आगत, न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युच्छ अनुवर्तिन। हे भद्र, इस जगत में धर्म कहीं लोप तो नहीं हो गया, ब्राह्मणों पर कोई विपद तो नहीं है, काल के अधीन मनुष्य कहीं अमंगल तो नहीं हुआ है। हे गृहमेधिनी, गृहस्थ आश्रम में तो योगहीन का भी अपने धर्म के आचरण से योग फल प्राप्त होता है। उसमें रहते हुए तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों की सेवा में कोई त्रुटि तो न रह गई। गृहस्थ लोग क्या चाहते हैं? 3 वस्तु चाहते हैं, जिसका त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम है। धर्म किसको कहा जाता है? त्रिवर्ग जो क्या? धर्म अर्थ अपने कुटुंब आदि के साथ यथायथ व्यवहार करके उनके प्रीति रखना, उसके धर्म कहा जाता है। जैसे माता पिता की सेवा आदि करना, अपने मित्र आदि आते हैं उनकी भी आदर अभ्यर्थना करना है। संत महात्मा आते हैं उनके सेवा शुश्रूषा करना है। ये गृहस्थ के धर्म है कि नहीं है? गृह धर्म कहा जाता है। गृह धर्म में ये सब आ जाता है। समाज और नियम के अनुशासन के पालन करना, ये सब गृहस्थ के लिए कहा गया है। और धर्म अर्थ क्या है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। अर्थ को क्या करना है? अर्थ हमें चाहिए। बिना अर्थ से तो गृहस्थ धर्म पालन करना नहीं संभव नहीं है। हर रोज सुबह प्रातः काल होने के साथ ही साथ मनी बैग खोलना पड़ता है। आज बात ये सही है कि नहीं है? बाजार जाना पड़ता है, सब्जी खरीदना पड़ता है। हर रोज यही काम होता रहता है कि नहीं है?
संत महात्मा कोई बात नहीं, लोग आकर दे दिया, दरवाजे के बाहर रख दिया, किंतु गृहस्थ की तो करना ही पड़ता है, अर्थ चाहिए। इसलिए अर्थ के लिए फिर परिश्रम भी करना पड़ता है? कितने परिश्रम करने पर थोड़ा पैसा जेब में आता है कि नहीं? कितना परिश्रम करना पड़ता है? इसलिए अर्थ का, धर्म अर्थ काम। तो फिर जब अर्थ आ जाता है तब हृदय में अनेक प्रकार के विलास व्यसन के लिए भी इच्छा होती है कि नहीं? कपड़ा चाहिए है, चलो ये कपड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा कपड़ा ले लेते हैं। जितना तुम्हारे इनकम वृद्धि होगा, बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारे विलास व्यसन के लिए आगे चलोगे। हैं, ये कार पुराना हो गया, कार बेच दिया जाए, नया कार ले लिया जाए। कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर जो है पुराना हो गया, 1 साल हुआ नहीं, अभी जो है मॉडर्न जो आए हैं उसको लेते। देखो, हर मनुष्य की कामना वासना तब बढ़ जाता है जितना ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाता है? जब आपके अर्थ हाथ में नहीं आ रहे उसके आप चला लेते हैं। गमछा फट गया, कोई भी बात नहीं, उसे चला लो। होता है, किंतु जब पैसा आ जाता है तो अब उसको क्या करते हैं? नया चीज भी काल खरीद करके लाए हैं, बोले ये ठीक नहीं है, एक दिन व्यवहार किया, रख दो। ज़्यादा से ज़्यादा धनी लोग विदेश में इस हम देखते रहते हैं। एक घर में गए तो देखा जो है उनके बरामदा के जो ऐसे एक छोटा कोठी मत रखा है, कम से कम 50 से 60 जोड़ी चप्पल है, जूता है। मैंने सोचा शायद इसके जूते की दुकान होगा शायद, है भाई, इतना जूता क्यों है? और देखने सब जूता जो है नया नया लग रहे हैं, है कि नहीं? कपड़ा है, कितने कपड़ा पड़ा रहता है? कोई बाजार से तो खरीद कर पहनते भी नहीं है, उसको रख देते हैं, बोले ये पसंद नहीं है हमारा, तो खरीद करके क्यों लाया? जैसे कोई मैं जाता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, कहता रहता हूँ भाई तुम्हारे ये सब दो, गरीब दुखिए बांट देंगे। नया बिल्कुल जो है न्यू ब्रांड उसको मैं लेकर के आता हूँ। ब्रजमंडल परिक्रमा में 2 बोरी 3 बोरी लेकर के आता हूँ, सब बांट देता हूँ। तात्पर्य क्या है? गृहस्थ के उसी प्रकार होता है, ये अर्थ जितनी आ जाता है उतनी उनके हृदय में अनेक प्रकार की भोग वासना वृद्धि होते रहता है। इसीलिए धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग रहता है गृहस्थ में, है? यहाँ पर उसी भी प्रकार भी कह रहे हैं, ये धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग गृहस्थ में रहता है। क्या इसलिए कश्यप कह रहे हैं, क्या तुम्हारे धर्म अर्थ काम में कोई बाधाएं आए हैं, इसलिए तुम्हारे मन मलिन है? और अंत में कश्यप ऋषि ने पूछा, हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल से तो है ना? तुम्हारे म्लान मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। कारण क्या है बताओ? श्री अदिति उवाच भद्रं द्विजगत्वा ब्रह्मण्यं धर्मस्य जनस्य च
त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रम गृहमेधिनम गृह इमे। अदिति ने कहने लगे, हे परम पूज्य ब्राह्मण, गो धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक है। हे गृहमेधिन, गृहस्थ आश्रम ही धर्म अर्थ और काम ये तीनों को उपद्रव के स्थान है एवं परम सहायक है। कहते हैं देखो, ये गृहस्थ जो है धर्म अर्थ काम ये तीन के पूर्ण करते रहते हैं, सहायक भी है। और ये तीनों क्या करते, फिर उपद्रव बना देते हमें, है? उपद्रव समझो, ये कष्ट भी देते हैं। गृहस्थ धर्म में ये धर्म अर्थ काम तीनों तो आते हैं, वह तीनों के द्वारा ही हम दुखित हो जाते हैं। धर्म पालन नहीं करें तो लोग निंदा आ जाएगा, है? अथवा धर्म भी पालन करें, सब हमें त्रुटि करेंगे, अरे ये हमारे लिए नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। जिसके लिए तुम जितना ही करो वो उतना ही तुम्हें कष्ट देंगे। आश्चर्य की बात है। संसार में तुम सारे खून को दे दो तथापि वो लोग तुम्हारे लिए संतुष्ट नहीं होंगे। तुम्हारे सारे खून को वो क्या बोलते हैं, जू होते हैं ना, जोंक जिसको कहा जाता है, वो चूस लेगी तथापि कोई तुम्हारे पर प्रसन्न नहीं है। ये बात सत्य है। अर्थ धर्म अर्थ जितने भी अर्थ कमाओ वो लालसा कभी पूरा नहीं होते हैं। कमाते रहें कमाते रहें कमाते रहें, भोग विलास में मत रहें। हाँ समझो, समाचार में कभी कोई सुनना पड़ता रहता है, जो उत्तर कोरिया क्या ना, क्या सिंह ना क्या नाम है, उत्तर कोरिया में जो है, क्या नाम उसका, जो अपने देश को संपूर्ण रूप से वो कंट्रोल करते रहते हैं, कि चिंगना की ऐसी की नाम है, चलो है, हाँ, वो पूरा अपने देश को कंट्रोल करता है, पूरा भोग विलास में रहते हैं, एक छत्र के बना कर रखते हैं। हाँ समझे, उसके कार जब चलते हैं उसके आगे पीछे सब लोगों के रखते हैं, कितने करोड़ रुपए की उसकी कार होते हैं। चलो आगे की कथा में, क्योंकि इस संसार में भोग तृप्ति इसको हो नहीं सकता है। और एक गृहस्थी कहा जाता है क्या, ये तीनों के उद्भव के स्थान एवं परम सहायक भी होता ही है। हे भगवान, मैंने अतिथि सेवक जाचकों भिक्षुक सभी का भली भांति सत्कार किया। मैं निरंतर आपका स्थान चिंतन करती रही, इस धर्म के हानि की कोई संभावना ही नहीं है। हे सामीन, ये कौन कह रहे, अदिति कह रही है, याद रखना। हे सामीन, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार से धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरी कौन सी ऐसी मनोकामना है जो अपूर्ण रह जाए। हे मर्जी पुत्र, सत्य रज और तमो गुणों से युक्त सभी सूर असुर आपकी संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न है और कुछ आपके शरीर से उत्पन्न है। आप भी सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। भगवान जिस प्रकार सर्वत्र समदर्शी होने पर भी भक्ति के प्रति विशेष अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तिमान पुत्र इंद्र की रक्षा करें। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरे हित के विषय में विचार कीजिए। हे सुब्रत, शत्रु दैत्य ने हमारे पुत्र का धन संपत्ति एवं राज्य सब कुछ छीन लिया है।
आप हमारी रक्षा कीजिए। है अदिति अपने पति कश्यप से कह रही है। ये शत्रु दैत्य ने क्या कि हमारे पुत्रों का सब धन संपत्ति राज्य सब कुछ छीन लिया है, इसलिए आप रक्षा कीजिए। प्रबल शत्रु से हमारा ऐश्वर्य श्री जस एवं स्थान सभी कुछ छीन लिया, उन्हें हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह देवो माता दानवों से अपमानित होकर दुख के सागर में डूबी जा रही है, इसलिए कहते हैं मैं दुख में बिलक रही हूँ, क्या करूँ। हे मंगल कृतक, हे मंगल कृतम, आप तो कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ है। हे साधु, आप सोच विचार करके हमारी कल्याण का ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्र का उसका अपहृत ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो जाए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, एवं अवस्थितो अदित्वा कस्मात् आह समचित्रम अहो मायावालं विष्णु स्नेहवतं सिंहबद्धमिदं जगत। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की तब से कुछ विस्मित हो गए और बोले, अहो भगवान विष्णु की माया मोहिनी शक्ति कितने प्रबल है, इसके कारण यह सारा जगत ममता बंधन से आबद्ध है। भगवान की जो माया ये कहा जाता है विचित्र रमणी, विचित्रमयी कहा जाता है? यही माया के द्वारा सब लोग क्या होता है, मोहित होकर के संसार में बंधे रहते हैं। वास्तव में सत्य है, हमें कोई बंद करके नहीं रखा है। कौन बंद करके? हम अपने आप ही हम बंद करके रखे, वो भी कैसे? मन के द्वारा, भावना के द्वारा। है मन ही बंधनम कारणम मन ही मुक्ति व कारणम। शास्त्र में कहा गया मन ही हमारे बंधन के कारण बन जाता है और मन ही हमारे क्या है, मुक्ति के कारण है। हम लोग सब मन के द्वारा ही चाहते हैं। इस संसार में देखो, माता पिता भाई बंधु पुत्र जो भी है, सब एक दूसरे के साथ हमें कैसे बंधन करके रखे हैं? मन के द्वारा है। इसलिए कह रहे हैं, और उससे कहते हैं ममता आकर के बांध देते हैं। ममता रूपी रस्सी, रस्सी समझते हो? ममता रूपी रस्सी के द्वारा हम लोग संसार में बांधे हुए हैं। सबसे ममता हमें किस में होता है? शरीर में, देहात्म बुद्धि हो जाता है? देहात्म बुद्धि होने से हमारी ममता जो है देह में आ जाता है पहले है। इसलिए हम ये देह के छोड़ना नहीं चाहते है, क्योंकि देह में इतने हमें अभिष्ट हम रहते हैं, ममता रखते हैं है। इसलिए संत महात्मा क्या करते हैं? देहात्म ममता को छोड़ देते हैं। किंतु बहुत कठिन कार्य है ये है। गोपियां ने क्या की? देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। गोपियां कह रही है, गोपियां कोई संसार रूपी कुएं में नहीं पड़े हुए है। यह तो कोई गोपियां कह रहे हैं हमारे शरीर में भी हमें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है। देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था है। वास्तविक सत्य है।
हम लोग संसार में देहात्म बुद्धि रख करके चलते जा रहे हैं, इसको त्याग कैसे दे है? इसलिए कहते हैं भजन करते करते भगवान की कृपा से है वो धीरे धीरे देहात्म बुद्धि छूट जाता है। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केंचुला के जो है स्किन को जैसे अति सहज रूप में छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, उनके कष्ट नहीं होता है? समझ। ठीक उसी प्रकार भजन करते करते है ये शरीर अपने आप छूट जाता है। ये कहते भजिते भजिते समय आसीले ये देह छाड़िया दीव है। भजिते होते भजन करते करते भगवान की इच्छा से, मेरी इच्छा से नहीं होगा, भगवान की इच्छा से ये शरीर अपने आप छूट जाएगा है। जिस प्रकार सांप जैसे अपने केंचुला के जैसे छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, यही दिखाते जा रहे हैं। तुम अपने इच्छा से छोड़ना चाहो तो छूटेगा नहीं, भगवान के ऊपर निर्भरशील हो गए है। यहाँ पर कर गए, हे भद्रे, समस्त प्राण में हृदय में निवास करने वाले, भक्त के दुख देने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले है विवेक के गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। कौन बोल रहे हैं? कश्यप अदिति के बोल रहे हैं। क्योंकि पंचभूत में बना हुआ यही अनात्म शरीर है और वह प्रकृति से परे आत्मा है। कौन किसका पोती और कौन किसका पुत्र है, मोही समस्त स्नेह बंधन का कारण है। क देह भौतिको आत्मानं क च आत्मा प्रकृति परः, कस्य के पति पुत्राद्दा मोह एव ही कारणम। ये मोह ही हमें क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। हम सोचते हैं इसको छोड़ दे दूं तो हमारी परिवार कैसे पालन पोषण होगा, क्या करें? देखो इस संबंध में एक छोटा कहानी सुनाते हैं। शायद ये कथा जो है श्रीमद् भागवत के जो प्रसिद्ध टीकाकार, क्या नाम है, श्रीधर गोस्वामी पाद, श्रीधर गोस्वामी पाद की जीवन इतिहास वैष्णव लोग कहते हैं। श्रीधर गोस्वामी पाद बचपन में जो है वैराग्य प्रधान थे, वैराग्य प्रधान, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते थे, भजनशील आदि करते थे। उन्होंने अपने घर में जो एक लौता जो बेटा था, उनके माता पिता ने क्या कि उसके ज़बरदस्ती करके शादी करा दी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता देहांतर हो गया, परिवारजन एक एक करके चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनके पत्नी गर्भवती हुई। तो श्रीधर स्वामी पाद मन में विचार कर रहे थे, ये मैं घर संसार छोड़ करके वृंदावन में जाकर कैसे भजन करूं है? शादी हो गया, पत्नी को कैसे त्याग दे? अच्छा चलो पत्नी के त्याग देंगे, अब देखा जो पत्नी गर्भवती हो गई, छोटे बच्चा को कैसे छोड़ दे? ऐसे करते करते, चिंतन करते करते आज छोड़ दूं, काल छोड़ दूं, ऐसे मन में बहुत संकल्प आदि करने लगे। फिर छोटा बच्चा हो गया, और भी तो आसक्ति बढ़ जाता है ना। पेड़ से अधिक आसक्ति किस में होता है? फल में। ये वास्तव सत्य है कि नहीं? पेड़ में तो आसक्ति रहता है, फिर पेड़ के बाद किसे आसक्ति रह जाता है? फल में। पुत्र हो गया फल है, कहते हैं अच्छा। श्रीधर स्वामी पाद विचार करने लगे, एक तो स्त्री आसक्ति, फिर दूसरी आसक्ति किस में आ गया? पुत्र हो गया। और पुत्र हो गया, पुत्र के ऐसे छोड़कर मैं कैसे जाऊं? और देखो आश्चर्य की बात है, 2-3 दिन के पुत्र हुआ, उनके पत्नी
स्वर्गवास हुए, मर गए। अभी और भी तो झंझट में पड़ गया। क्या झंझट है? इसे पुत्र के पालन करना पड़ेगा। ये अनाथ बालक के रख करके मैं कहाँ जाऊं? चलो बहुत दिन सोच रहे, हर रोज सोचते रहते, आज छोड़कर चले जाऊं, कहा बेटा हुए कोई ने, उसके माँ उसके पालन पोषण करेगी, है। किंतु अभी उसके माँ मर गई, 3 दिन के बालक, उनके माँ मर गई। अभी इसको कौन रक्षा करेंगे? ये और भी आसक्ति हो जाता है। मन मन विचार करने लगे, किंतु उन्होंने संकल्प कर लिया जे नहीं, आज ही मुझे कर संसार त्याग करना है। चल पड़े, है। जितने भी हो, छोटा बच्चे के ऊपर ममता तो है। पत्नी के ऊपर जितने ममता नहीं है, उससे ममता किस में हो गया? पुत्र के प्रति, है। अभी उसको पुत्र को छोड़ करके चलने लगे, मन को माने कस करके, लगाम लगा करके वो चलने लगे, है। सारे रात जा रहे हैं वृंदावन। चिंता किसको हो रही है? घर की, बच्चे की। सोचने लगे कि मेरा बालक अभी तो जग गया, कौन खिलाएंगे? घर में तो कोई है ही नहीं, है ना, उसके माता पिता है ना कौन है। माँ तो चली गई, तो अब ये बालक जग गया, उनके पानी कौन देंगे? ऐसे सारा रात चिंतन करते करते मेरा थक गया, और आकर के वो एक पर्वत के गुफा में, छोटा से गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे, है। आज उस समय उन्होंने क्या देखा? गुफा में बैठे हुए थे, ऊपर में पेड़ था, है। पर्वत के ऊपर पेड़ था। पेड़ के ऊपर में एक पक्षी जो है घोंसला बनाया, और उन्होंने देख रहे कि उस घोंसले से एक अंडा नीचे आकर के गिर गया, है। और साथ ही साथ वो अंडा फट गया और उसे बच्चा निकाला। और बच्चा निकलने के साथ ही साथ बच्चा क्या करने लगे? भोजन के लिए मुंह फाड़ रहे हैं, ची 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 कर रहे हैं। देखो आश्चर्य की बात है, उस समय 2 पक्षी कहाँ से आ गए, और उस सद्योजात जो अंडे से जो बच्चा जो है, पक्षी शावक जो है, उसको उठा करके अंड में रख दिया। और भी देखा, देखो बच्चा जब अंडा से निकालते हैं, उससे क्या होता है? वो भोजन के लिए मुंह फाड़ता रहता है। इतने समय देखा, एक मकड़ा जो है जाल बुन रहे थे ऊपर से, और अकस्मात वो मकड़ा नीचे आकर के गिरे, ठीक उनके मुंह में जाकर के, बच्चा के मुंह में जाकर के गिरा, और बच्चा ने खाली बोला वृंदावन लिया। तात्पर्य क्या है? हम सोचते हैं ये हम नहीं रहने पर ये संसार चलेगा नहीं चलेगा। और मनुष्य ये चिंतन करते रहते हैं, ममेती मामेती और ममेती, मैं और मेरा, इसके लेकर की माया और उसे ममता आकर के घेर लेती है। किंतु सिद्धार्थ स्वामी प्रभुपाद ने देखा, ये देखो एक अंडा फूट करके बच्चा हुई, और वो बच्चा को कैसे संरक्षित कैसे कर दिया। 2 पक्षी आकर के चोंच ला करके उठाया और घोंसले में रख दिया, पहले संरक्षित कर दिया। और पक्षी शावक ने किया, छोटे बच्चा ने किया कि आंख फाड़ करके खाने के लिए देखो कहाँ से भगवान ने व्यवस्था कर दिया, और मकड़ा ठीक उनकी मुंह में गिरा। तो वो विचार करने लगी, ये मैं वृथा क्यों चिंतन कर रहा हूँ, है? मैं वृथा क्यों चिंतन कर रहा हूँ? ये मैं नहीं रहूँ तो हमारे संसार नहीं चलेगा, है इसलिए। तब उन्होंने कि सब मोह त्याग दे करके वृंदावन में जाकर के भजन करने लगे। ऐसी कथा आती है। चलो इसलिए इसी प्रकार भी कहते, जिस कथा हम प्रसंग जो सुन रहे हैं, हे दीनवत्सल तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवत भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके अतिरिक्त तो अन्य कभी विधियाँ व्यर्थ, अन्य सभी विधियाँ व्यर्थ है।
तुम मेरी दृढ़ सुदृढ़ धारण करो। है कश्यप ने कहने लगे, हे अदिति तुम चिंतन मत करो, है शत्रु के दमन करने वाले भगवान वासुदेव की आराधना करो। है और भगवान वासुदेव के आराधना करने से है तुम्हारे सब कुछ विपत्ति नाश हो जाएगा। है अदितुवाच केनाहं विधिनां ब्रह्मोपत्रपास्ते जगत्पतिं यथा ते सत्संकल्पयो विदधात स मनोरथम। अदिति ने कहा, हे भगवान मुझे बताइए मैं किस विधि के अनुसार संपूर्ण विश्व के स्वामी भगवान की आराधना करूं, जिससे सत्य संकल्प से हरि मेरा मनोरथ पूर्ण करे। पति उसको कहा जाता है, व पत्नी उसको कहा जाता है जो सदुपदेश देते हैं। सदुपदेश क्या है? भगवत भजन के। इसलिए कहता है गुरु न साथ सजनों न साथ। वो गुरु नहीं है जिसके भगवत भजन में अनुप्रायित नहीं करते, अनुप्रायित उसके उत्साह नहीं देते। वो सजन नहीं है जो हमें भगवत भजन में सहायता नहीं करते। वो माता नहीं है, गर्भधारिणी माता नहीं, जो माता पुत्र कन्या की जो है भगवत भजन में प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है कश्यप कह रहे हैं, ये अदिति तुम भगवान श्री वासुदेव के जो है भजना करो और इससे तुम्हारी समस्त मनोरथ पूर्ण होगा। क्योंकि भगवान भक्ति करने पर ये स्वाभाविक में धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप तुम्हारे आंवला के भांति हाथ में आ जाएगा। आंवला समझते हो? आ जाएगा सब है। धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा है। अदिति हे दिशिष्ट मैं आपके पुत्र के साथ बड़ी विविध में पड़ी हुई, आप मुझे आराधना की यह विधि बतलाइए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए। है ये मुझे बताइए। संसार में सभी तो ही चाहते हैं, जब कोई विपत्ति हो तब तो ही तब कहते हैं, संत महात्मा जाते हैं कहते महाराज मेरे विपत्ति कैसे हो दूर हो। संत महात्मा एक ही बात कहेंगे तुम भगवत भजन करो, और क्या कहेंगे? हजार बात कह करके घुमा फिरा करके संत महात्मा एक ही उत्तर देगा, क्या? तुम भगवान के भजन करो, नाम करो। है श्री कश्यपाच एतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज जदा होते प्रयक्षामि व्रतं केशव तोषणम। कश्यप जी ने कहा है देवी जब मुझे संतान की कामना थी है तब मैंने पद्मजरी ब्रह्मा जी से उसी विषय में जिज्ञासा की थी। उन्होंने मुझे भगवान केशव के प्रसन्न करने वाले जिस व्रत के बारे में बतलाया था उसी में तुम्हें बतला रहा हूँ। है फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे 12 अच्छा फाल्गुन मासे फाल्गुन समले पक्षे द्वादशकं पयोव्रतम् अर्चे देव विलक्षंत भक्ता परमाविदंतम। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक क्या करो? दूध पी करके रहे और परम भक्ति के साथ भगवान कमल लोचन का विष्णु का अर्चन करे। है यदि सुअर द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिल जाए तो अमावस्या के दिन उसको शरीर पर मल ले,
ये सब कथा है ना, लोग विधि के पालन करते हैं। अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? जहाँ पर सुगर मिट्टी को खोदते हैं ना, उस मिट्टी के लेकर के शरीर पर लेपन कर लो, मल लो। है इसके बाद नदी में स्नान करते समय इस मंत्र को जप करो। किस मंत्र को? तंग देवादिवारेण रहस्यं सनमिच्छतं उद्वृद्धि साधे नमस्तुं पापमान ते प्रसमानस्स। हे पृथ्वी देवी, प्राणियों के सान देने की इच्छा से यदि बराह भगवान के आपका रसतल में उद्धार किया था, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट कर डालिए। आपको मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को जप करो। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक नियम के समाप्त करके एकाग्र चित्त के साथ भगवान विग्रह की पूजा करें। इसके साथ ही साथ यज्ञ के लिए पवित्र स्थान सूर्य, जल, अग्नि अथवा गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और उनकी इस प्रकार स्तुति करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे भगवान, हे महात्मन, हे समस्त प्राणी के आश्रय स्वरूप, हे सर्वसाक्षी स्वरूप, हे परम पुरुष, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे ईश, आप व्यक्त, सूक्ष्म एवं प्रधान पुरुष है। हे परम पुरुष, आप वैषयिक शास्त्र के 24 गुणों के जानने वाले तत्वज्ञ तथा गुणों की संख्या करने वाले संख्या प्रवर्तक है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। 24 तत्व क्या क्या है बताओ? जानते हो कि नहीं? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। 20 हो गया है। और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 24 तत्व हो गए। और 2 रह गया, 26 तत्व हो गया। प्रकृति और पुरुष, और फिर 2 रह गया, आत्मा और परमात्मा। आप यज्ञ स्वरूप है। प्राणियों और उदनियों अर्थात यज्ञ के आरंभकालीन और समाप्तकालीन कर्मों आपके 2 सिर है। मध्याह्न और सायं, ये तीनों यज्ञकालीन समय स्नान, 3 पाद है, 4 वेद, 4 सिंह है, गायत्री आदि 7 छंद के साथ है। मंत्र, ब्राह्मण और कल्प उपासना कर्मों, ज्ञान कांड, 3 प्रकार की शास्त्र का वर्णन करते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड, उपासना कांड कहा जाता है। वेदों के द्वारा आपके प्रतिपादन, यजुर्वेद के द्वारा जाजन, सामवेद मंत्र के द्वारा आपके स्तवन किया जाता है। त्रिवेद कहा जाता है। पहले त्रिवेद कहते हैं। कैसे? ऋग्वेद, ऋग्वेद के द्वारा क्या होता है? आपके प्रतिपादन, आह्वान होता है। यजुर्वेद के द्वारा जजन, पूजा होती है। सामवेद के द्वारा मंत्र की उच्चारण है और आपका स्तवन किया जाता है। आप त्रिविद्या के आत्मा है। आप स्वयं यज्ञ पुरुष, आप ही यज्ञ के फल का विस्तार करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। गीता में भगवान कहते हैं, क्या श्लोक है? त्रिविद्या विषय वेदा, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुनो। हे अर्जुन, ये वेदों जो है ऋग, साम और है यजुर्वेद, ये तीनों वेदों की क्या है? कहते हैं त्रिगुण विषय वेदा। 3 गुण है, 17 तमोगुण के द्वारा। नैस्त्रिगुण भवार्जुन, हे अर्जुन, तुम ये 3 वेदों के ऊपर जाओ।
है। आसन वेद की तात्पर्य क्या है? कृष्ण भक्ति है। इसका त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रिगुण्य भवार्जुन। ये जो ऋक् साम है और यजुर्वेद, ये तीन वेदों के जो कहा गई, इस जो कुछ कहा गया ये समस्त क्या है? त्रिगुणात्मिक कहा गया है। नमः विश्वाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। आप ही लोक कल्याणकारी विश्व रूप और प्रलयकारी रुद्र रूप एवं समस्त शक्तियों को धारण करने वाली समस्त विधाओं के अतिथि एवं समस्त भूतों के स्वामी है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं भगवान तीन त्रिविध रूप में प्रकाश करके विश्व के सृष्टि और पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा के रूप में पालन एक सृष्टि करते हैं, शिव के रूप में ध्वंस करते हैं, और स्वयं नारायण के रूप में क्या करते हैं? पालन करते हैं। विष्णु के जगत को पालन करते हैं। हे हिरण्यगर्भ, आप इस जगत के प्राण स्वरूप है, संपूर्ण जगत के जीवन है, समस्त जोग एवं ऐश्वर्य आपके देह स्वरूप है। हे आदिदेव, आप सबके साक्षी स्वरूप है, आपके बारंबार नमस्कार है। आप ही नारायण ऋषि नर और हरि है, आपके मेरा नमस्कार है। नर नारायण है। नर माने मनुष्य, नारायण माने श्री हरि। नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुई और समस्त जीवों की दुख हरणकारी है। हे पीताम्बरधारी भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर मरकत मणि के समान श्यामला है। हे केशव, समस्त संपद एवं सौंदर्य की देवी लक्ष्मी जी आपके सेविका है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। इसी प्रकार अनेक प्रकार स्तुति आदि की मैंने बताया। इस प्रकार कश्यप जी कहने लगे, इस प्रकार मंत्र के द्वारा भगवान ऋषिकेश का आह्वान करें। वो परम सुख श्रद्धा के साथ पाद्य आचमन आदि के द्वारा उनका अर्चन पूजा आदि करें। माल्य गंध आदि द्वारा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण के दूध से स्नान कराए। उसके बाद वस्त्र उपवीत अलंकार पाद्य आदि एवं धूप दीप गंध आदि के द्वारा पूजा करें। संपूर्ण अर्चन के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरात्मक मंत्र जप करें। है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना। यदि सामर्थ्य रहे तो दूध में पकाए हुए अथवा घी और गुड़ मिले हुए साली चावल का नैवेद्य निवेदन करें और मूल मंत्र के द्वारा अग्नि में आहुति प्रदान करें। है? मूल मंत्र क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय, इसके निवेदित तद्भक्ताय, इस नैवेद्य के वैष्णव भक्त के प्रदान करें एवं स्वयं ग्रहण कर ले। इसके बाद आचमन प्रदान करें और अर्चन पूर्वक तांबूल ले लें। इसके बाद तांबूल निवेदन करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान की महिमा का गान करें। इसके बाद प्रदक्षिण करके आनंद के साथ भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। अब निर्मल मस्तक पर धारण करके देवता का विसर्जन करें एवं कम से कम 2 ब्राह्मण के खीर का भोजन कराइए। ये कह रहे हैं कम से कम कितने ब्राह्मण के भोजन कराओ? 2 ब्राह्मण को क्या करो? खीर का भोजन कराएं। है जल आदि में जो विष्णु मूर्ति का पूजन, उसके समाप्ति की विसर्जन है। विष्णु के अचल विग्रह का विसर्जन नहीं है। ब्राह्मण के पूजा सत्कार के बाद उनके अनुमति प्राप्त करके इष्ट बंधु के साथ बचे हुए भोजन को स्वयं ग्रहण करें एवं रात्रि में ब्रह्मचर्य रहें। वो प्रभात होने पर पूर्वाह्न ही स्नान आदि करके पवित्र हो जाए तथा संहित चित्त से पूर्वोक्त विधि के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दूध से स्नान कराए। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक पहले बतलाई हुई विधि को अनुसार प्रतिदिन करते रहे। हैं? श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और आहार रूप में केवल दूध ग्रहण करें। इस व्रत का पालन करते ये तुम्हारे पूर्ववत प्रतिदिन अग्नि में आहुति देनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसको कहा जाता है पयोव्रत कहा जाता है। पयो माने दूध। इस प्रकार 12 दिन तक पयोव्रती रहकर प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें, हवन करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं। कितने दिन? 12 दिन। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के लेकर शुक्ला त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें और त्रिसंध्या स्नान करें। इस प्रकार नियम पूर्वक पविव्रत का पालन किया जाए। झूठ न बोले, पापियों की बात न करें और पापी की बात करें। सारे विषय भोग का त्याग कर दें, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाएं, निर्मत्सर रहे और भगवान वासुदेव का भजन करे। इस प्रकार 12 दिन करने के बाद त्रयोदशी के दिन क्या करें? त्रयोदशी के दिन शास्त्रविद ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु का पंचामृत में स्नान कराएं। विष्णु के पंचामृत के द्वारा स्नान कराओ। फिर है दधि दुग्ध घी तो पंचामृत है ना, दूध दही घी शहद और क्या रह गया? चीनी बुरा है। धन की कंजूसी वृत्ति के त्याग करके भगवान विष्णु की भव्य एवं महती पूजा करें तथा यज्ञ भक्ता विष्णु के लिए दूध और अन्न आहुति प्रस्तुत करें और पूर्ण मनोयोग से के साथ पुरुषोक्त मंत्र का उच्चारण करें और भगवान की आराधना करें। इसके बाद भगवान को प्रसन्न करने वाले मधुर आदि रसों से युक्त नैवेद्य अर्पण करें। भगवान के लिए बहुत अच्छी बनाओ है, लड्डू कचौड़ी पकोड़ा और क्या बनाओ है, भाजा, सब भगवान के बनाओ। हे देवी, हे शुचिस्मिते आचार्य, ऋतुजों के और उस स्थान पर आए हुए
अन्य प्राणी को अपनी सामर्थ्य अनुसार शुद्ध सात्विक रस एवं गुणयुक्त भोजन करवाएं। गुरु एवं ऋतिजन के यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए और वहाँ पर आए हुए चंडाल आदि सभी को अन्न आदि का प्रसाद वितरित करके संतुष्ट करना चाहिए। सबको क्या थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी दे दो, है ना। दीन अंध कृपण आदि सभी को भोजन करा देने से सर्वात्मा विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से अनुभव करके अपने इष्ट मित्र को भी यथाशुद्ध भोजन कराएं और प्रतिदिन अर्थात प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक नित्य गीत वाद्य स्तुति स्वस्ति वाचन और भगवान की कथाओं का गान करते हुए भगवान का अर्चन करें। हे प्रिय अपरव्रत नाम का प्रसिद्ध व्रत परम पुरुष श्री हरि की आराधना करें। इस पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे जिस प्रकार बतलाया था मैं उसी प्रकार विस्तार के साथ तुम्हें बतला दिया। हे प्रिय, हे सौभाग्यशालिनी, अपने चित्त को स्थिर करो और शुद्ध अंतकरण के साथ इस प्रकार अनुष्ठान करो। इस प्रकार अविनाशी भगवान श्री हरि की आराधना करो। हे कल्याणी, इस यज्ञ का सर्वज्ञ इस यज्ञ को सर्व यज्ञ भी कहते हैं, अर्थात मात्र इस यज्ञ को करने के समस्त यज्ञ का स्वतः अनुष्ठान हो जाता है। सर्व व्रत को करने से समस्त व्रत का फल भी प्राप्ति हो जाती है। यह भी तपस्या का सार है, सभी प्रकार के दानों का सार है और ईश्वर का तर्पण भी है, जिसके द्वारा अधोस्कज भगवान विष्णु संतुष्ट हो। वही उत्तम निवास स्थान है, वही उत्तम तपस्या, वही उत्तम दान है, वही उत्तम व्रत है और यह उत्तम यज्ञ है। उनकी प्रसन्नता के बिना सब विफल हो जाए। अतः देवी, तुम अत्यंत श्रद्धा के साथ विधि विधानों का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करो। इससे परम पुरुष भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मनोरथ का सफल करेंगे। है क्या बात बताया इसको? प्रयोव्रत बताया गया है। कितने दिन व्रत करना है? 12 दिन व्रत करना है बस। है भगवान वामन देव का प्रकट होकर अदिति के वर देना है। पुत्र प्राप्ति होता, भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्ति करने के लिए है ये सब करना पड़ता है। जिसके पुत्र नहीं होता है, भगवान के पुत्र रूप में प्राप्ति करने के लिए ये व्रत करने से हो जाएगा। ये व्रत जो है अमोघ व्रत कहा जाता है। समय हो गया, 8 बज गया, व्यवस्था करो। और लोग आए नहीं सब। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अपने पति कश्यप से उपदेश प्राप्त करके अदिति निरालय होकर और 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अदिति बुद्धि स्वरूप सारथी के सहायता से मन की लगाम पर इंद्रिय रूप दुष्ट घड़ों का वशीभूत करके अत्यंत बुद्धि से परम पुरुष भगवान का ध्यान करती रही। तदंतर अखिलात्मा भगवान वासुदेव के मन को स्थिर करके चित्त की दृढ़ता के साथ अदिति व्रत का
अनुष्ठान पूर्ण किया। हे वत्स, व्रत अनुष्ठान करने लगी हुई अद्वितीय सम्मुख पीताम्बरधारी चतुर्मुखधारी आदि पुरुष भगवान आविर्भूत हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा आदि विराजमान थे। जैसे उदित ने भगवान को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में देखा तो वह आनंद से विह्वल हो गई और अपने बड़े आदर के साथ धरती पर लौट कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। अदिति भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाई। क्यों? भगवान के देख करके क्या हो जाता है? हृदय में आनंद की इतने लहरी होते हैं, गला रुद्ध हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। इसलिए वह हाथ जोड़कर मौन खड़ी रही। आंखों में प्रत्येक आंसू उमड़ आए और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो रहा था। भगवान के दर्शन से आनंद में डूबने लगा। अदिति का शरीर कांप रहा था, शरीर कंपन हो गया। भगवान के दर्शन करके चित्त में कंपन उत्पन्न हो गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, अदिति लक्ष्मीपति यज्ञेश्वर जगतपति भगवान की ऐसे देखने लगी मानो वे अपनी आंखों से भी पी रही है। अनंतर बड़े प्रेम और आनंद के साथ गदगद वचन से धीरे धीरे भगवान श्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे है। ये स्तुति भी सुंदर है, कई स्तुति है। यज्ञेश जग पुरुषाच्युत तीर्थपादम श्रवण मंगल नाम ध्येयम् अपत्र लोकं वृजिनोपासोदाद्वजसं न कृदे स भगवान त्रैसी दीननाथ। सुंदर स्तुति है। अदिति ने कहा, हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत, हे पूर्ण कीर्ति, हे श्रवण मंगल नामधारिन, आप आदि पुरुष है भगवान। हे ईश्वर, हे तीर्थपाद, तीर्थपाद माने जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ विराजमान होता है। गंगा आदि समस्त तीर्थ जिनकी चरण कमल में विराजमान होते हैं। आप सभी विपदग्रस्त जनों के आश्रय है। आप उनका कष्ट हर लेते हैं। हे दीननाथ, आप हमारा कल्याण कीजिए। इस प्रकार स्तुति आदि करने लगे हैं। चलो आगे कथा सुने। श्री शुकवाच अदित्यैव सुतो राजन भगवान पुष्करेक्षणं क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानामिति उवाच भारत। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, हे राजन, हे भारत, अदिति के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान कमलोचन श्रीहरि इस प्रकार कहने लगे। क्या बोला? भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे देवमाता, शत्रु के तुम्हारी संपत्ति की छीन लिया है और तुम्हें स्थानों से निर्वासित कर दिया है। पुत्रों के तुम्हारी हो चिरकाल के लिए अभिलाषा है। अब मैं तुम्हें त्राण करता हूँ, तुम्हें रक्षा करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी इच्छा है कि युद्ध में बड़े बड़े उन्मत्त असुरों का जीतकर तुम्हारे पुत्र विजय श्री प्राप्त करें और तुम उनके साथ एक ही स्थान पर रहकर मेरी उपासना कर सको। तुम चाहती है कि ज्येष्ठ पुत्र इंद्र आदि के साथ तुम्हारे सभी पुत्र समर क्षेत्र में शत्रु को मार डालें
जिससे उनकी पत्नियां और उनके पत्नियों की मृत्यु पर अत्यधिक दुख होकर क्रंदन विलाप करें और तुम उन्हें ऐसा करते हुए देख सकते हो। तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हारे पुत्र को जो जस और श्री नष्ट हो गए वो सब तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए और तुम अपने समृद्ध पुत्र को स्वर्गलोक में विहार करते हुए देख सको। हे देवी, मेरे विचार यह है कि इस समय असुर सेनापति को जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ईश्वर उनके अनुकूल है। वे सुख नहीं और ब्राह्मण के द्वारा सुरक्षित है, अतएव उनके विरुद्ध में बल दिखलाने से सुख नहीं मिल सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हे अदिति, इस समय तुम्हारे पुत्रों के लिए ये संभव नहीं है असुर को जीत लेना। क्यों? संग ईश्वर उनके अनुकूल है और वे लोग ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित है, अतएव उनके विरुद्ध बल दिखाने से सुख नहीं मिल सकता। हे देवी, फिर भी तुम्हारे व्रत के अनुष्ठान के बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे संबंधी मुझे कोई न कोई एक उपाय अवश्य सोचना पड़ेगा। मेरी अर्चन कभी विफल नहीं होती, श्रद्धा के अनुसार फल की प्राप्त अवश्य होती है। जैसे श्रद्धा आपके पास है, पाठ पूजा क्या है? श्रद्धा के ऊपर है। जैसे श्रद्धा के साथ आप पाठ पूजा करोगे, भगवान वही फल दे देते हैं। हवन करे, जप करे, तपस्या करे, कुछ भी मंत्र जप करे, आपके सब कुछ क्या है? श्रद्धा के ऊपर भगवान फल देते हैं, है। इसलिए कहते हैं, हे अदिति, तुमने अपनी संतान के संरक्षण के लिए प्रयोग व्रत का अनुष्ठान किया है और मेरी पूजा एवं स्तुति भली भांति की है। अतएव मैं कश्यप जी के तपस्या के अधिष्ठित होकर उनके हृदय में प्रवेश कर मैं ही संस से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी भी पुत्र की रक्षा करूँगा। स्वयं भगवान कहने लगे, है। इसलिए पयव्रत व्रत करना चाहिए, है। उपधावपतिं भद्रे प्रजापति कमलकस्मलं मंच माया व्रति पत्ता एव रूपम व्यवस्थित। मैं तुम्हारे पति कश्यप के शरीर में अवस्थित हूँ। मैं तो वासुदेव हूँ ना, है, स्वयं भगवान करें। इसलिए मैं तो तुम्हारे पतिदेव के हृदय में मैं ही हूँ। इस भाव से मेरा चिंतन करो और तत्पश्चात मेरा विशुद्ध अंतःकरण वाली उसकी सेवा करो, है। बहुत है, आगे जाकर पढ़ी। और स्वयं भगवान कहने लगे, एक कश्यप ऋषि कहने लगे, हे देवी, किसी के भी पूछने पर कभी भी इस बातों को दूसरे से मत कहना। देवता के विषय परम गोपनीय होता है, जितना ही गुप्त रखता है उतना ही फलदायक होता है। कार्य सिद्धि जब तक नहीं हो जाए उसके बारे में कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ समझे, पहले अपने ढेड़ा पीट दिया तो कार्य सिद्धि नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, जब तक कार्य सिद्धि नहीं हो जाए किसके बोलना नहीं चाहिए, है। वंशाकृत कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है इस मंत्र को उच्चारण करने से तुम्हारी समस्त जितने प्रकार के तुम्हारे हृदय में मन में अभिष्ट वस्तु है वो प्राप्ति हो जाएगी, है ना। क्या मंत्र जप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अच्छा आरती करो।